बहुत प्राउडली हम ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं। बहुत प्राउडली हम ये कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान का जो आइन है, दुनिया का सबसे बड़ा आइन है। बहुत प्राउडली हम ये कहते हैं कि इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन बीजेपी अब ये चाहती है कि इंडिया को हम इंडिया ना कहें, बल्कि इंडिया को हम भारत कहें। आखिर क्यों जरूरत पड़ी बीजेपी को इस वक्त, जबकि 2024 के लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, कि हम इंडिया का नाम ही बदलने जा रहे हैं। जो वर्ड इंडिया है वो ड्राइव हुआ था इंदस वर्ड से। इंदस जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, और उसी रिवर से इसका नाम जो है इंडिया का ड्राइव हुआ था। और ये एंशियंट ग्रीक्स टाइम में और पर्शियन के टाइम में इंडिया जो है बोला जा रहा है। लेकिन आज बीजेपी ये चाहती है कि हम इंडिया को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहें, क्योंकि बीजेपी को यह डर लगने लगा है कि 2024 का चुनाव नजदीक आने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ओपोजिशन है, जिसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जैसे कांग्रेस हो गई, इसके अलावा और बहुत सारी नेशनल पार्टीज हैं और जितने भी स्टेट्स पार्टी हैं, उन सब ने अब एक साथ ये तय कर लिया है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। और इस बीजेपी का जो सत्ता है, जो डिक्टेटरशिप रूल है हिंदुस्तान में पिछले 9 साल से बना, इसे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी मोनूमेंट्स, बहुत सारी प्लेसेस, बहुत सारी सिटीज का नाम इस बीजेपी के द्वारा चेंज किया गया। आखिर क्यों इनको नाम से तकलीफ होती है? जैसे इलाहाबाद नाम था, उसका नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया। उसके बाद औरंगाबाद नाम था, उसका नाम चेंज करके छत्रपति संबल नगर रख दिया गया। बनारस का नाम चेंज करके वाराणसी कर दिया। उसके बाद इंद्रावती का नाम चेंज करके अमरावती कर दिया गया। आखिर नाम चेंज करने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? आज 9 साल से आपकी पार्टी रूलिंग कर रही है। आज देश का युवा आपसे रोजगार मांग रहा है। आज देश के युवाओं को रोजगार चाहिए कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालेंगे। लेकिन आज 9 साल में किसी के खाते में 15 रुपए नहीं आए और पूरे 9 साल में 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं आए। ये तो आपके सिर्फ झूठे वादे थे, झूठे दिलासे थे किसी तरह इलेक्शन जीतने के लिए। और 2019 के चुनाव में भी यही किया। और अब ये चाहते हैं कि अब 2024 में भी ऐसे लोगों का माइंड, जो हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ जनता है, उनका माइंड चेंज किया जाए, उनके दिमाग में अलग अलग किस्म की ऐसी बातें डाली जाए ताकि वो 2024 के चुनाव फिर से आपको जिताएं। लेकिन अब आप भूल जाएं कि अब हिंदुस्तान की जनता अब आपसे बेखबर हो चुकी है। अब आपको ये वोट नहीं मिलने वाला। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है ओपोजिशन का अलायंस होना। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टियां, 26 से ज्यादा जो पार्टी, पॉलिटिकल जो पार्टी है, उन्होंने अलायंस किया है और ये डिसाइड किया है कि हम 2024 का इलेक्शन एक साथ लड़ेंगे और इस बीजेपी को हराएंगे। 3 से 4 मीटिंग जो है ओपोजिशन पार्टी की हो चुकी हैं और सक्सेसफुल रही आज तक। लेकिन अब बीजेपी को यह डर लगने लगा है कि हमारी कुर्सी हमसे छीनने वाली है, कभी ये दोबारा अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। और अब देश की जनता को आपने जितना बेवकूफ बनाना था, जितना आपने लूट घसूट करना था, आपके अपने साथियों को जितना आपने धन दौलत देना था, वो आप दे चुके। 2024 के चुनाव में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सिर्फ भारत, अब इंडिया का नाम चेंज कर भारत से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। हम इससे पहले भी इंडियन थे, इंडियन हैं और इंडियन रहेंगे।